आइजैक को ये जानना था कि स्कार्स का अगला हमला कहाँ होने वाला है, पर गर्म तवे से माल्कम के हाथ को बुरी तरह जलाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है कि WLF और सेराफाइट्स दोनों ही एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को इस लड़ाई का जिम्मेवार ठहराते रहते थे और गुस्से की आग में ये लोग इतने पागल हो चुके थे कि दोनों ग्रुप के लोग बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते थे। आइजैक को लगता है कि आधुनिक हथियार और नए टेक्नोलॉजी की मदद से WLF इन्हें बड़ी आसानी से हरा देंगे, पर तभी माल्कम उसे याद दिलाता है कि हर दिन WLF का कोई एक मेंबर इन्हें छोड़कर सेराफाइट्स को ज्वाइन करने चला जाता है और इन सेराफाइट्स की आस्था इतनी शक्तिशाली है कि एक बार इसका हिस्सा बनने के बाद वो मरते दम तक अपने धर्म को नहीं छोड़ते। फिर माल्कम कहता है, जितना मर्जी टॉर्चर कर लो मुझे, मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलने वाला। ये सुनते ही आइजैक गुस्से में उसे गोली मार देता है। बर्टन बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था। वो भी अब बिल्कुल बदल चुका था और आइजैक की ही तरह स्कार्स से नफरत करता था। रात होते ही एली और डीना टीवी स्टेशन के पास पहुंच जाती हैं। बाहर एकदम सुनसान माहौल देखकर एली समझ जाती है कि शायद एंट्रेंस पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे होंगे। फिर ये प्लान बनाती हैं कि ये लोग पीछे के रास्ते अंदर घुसेंगे। पीछे के रास्ते सेकंड फ्लोर पर खिड़की टूटी हुई थी। कांच पर लगा खून देखकर ये समझ जाती हैं कि शायद कोई और भी इनसे पहले इसी रास्ते अंदर घुसा होगा। अंदर जाने से पहले ये दोनों फैसला करती हैं कि अगर यहाँ कोई WLF का मेंबर दिखा तो ये उसे सीधा मार देंगे, चाहे वो एबी के गैंग का मेंबर हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये दोनों भी उसी रूट को फॉलो करते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हैं। अंदर जाते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने WLF के मेंबर्स को बुरी तरह से मारकर उनके शरीर को छत से लटका दिया था। दीवार पर लिखे संदेश और इन WLF के डेड बॉडीज को देखकर एली समझ गई कि ये काम उसी ग्रुप का है जिनकी डेड बॉडीज इन्हें जंगल में मिले थे। इन सोल्जर्स की डेड बॉडीज की बुरी हालत देखकर डीना को फिर से उल्टी आ जाती है। डीना फिर एक सोल्जर की बॉडी से वॉकी टॉकी ले लेती है। उसी पल कुछ और WLF सोल्जर्स बिल्डिंग में घुस आते हैं। एली और डीना इनसे छुपने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन आखिरकार जान बचाने की खातिर इन्हें 2 सोल्जर्स को मारना पड़ता है, जिसके कारण बाकी बचे सोल्जर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। एली और डीना किसी तरह से सबवे टनल में घुसकर वहां से बच निकलती हैं, पर कुछ देर बाद WLF सोल्जर्स यहाँ भी पहुंच जाते हैं और एली और डीना को ढूंढने के लिए ये सोल्जर्स फ्लेयर्स फेंक कर टनल में उजाला करने लगते हैं, जिसके कारण इनमें से एक फ्लेयर कॉर्डिसेप्स वायरस की जड़ों पर लग जाती है। बस फिर क्या था, एक बड़ी सी इन्फेक्टेड्स की फौज भागते हुए टनल में घुस आती है। एली और डीना तुरंत इनसे बचने के लिए सबवे ट्रेन के पुराने डिब्बों के अंदर घुस जाती हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। धीरे धीरे दर्जनों इन्फेक्टेड्स ट्रेन के अंदर घुस आते हैं। ये दोनों तुरंत ट्रेन के इमरजेंसी डोर से बाहर निकल जाती हैं और एक बैरिकेड को पार करके सीढ़ियों से ऊपर सबवे के एग्जिट तक पहुंच जाती हैं।